गालिबाज अब सिर्फ फ्रस्ट्रेटेड इंसान नहीं रहा, वो इकोसिस्टम का हिस्सा बन चुका है। जी हाँ, इकोसिस्टम। क्योंकि आज हेट रैंडम नहीं है, प्रॉफिटेबल है। तुम्हें लगता है लोग बस गुस्से में आके लिख देते हैं तेरी माँ की, तेरी बहन की, ये वो, बाइकआउट, फ्लॉप, औकात दिखा देंगे। नहीं, कई बार ये मतलब प्री प्लान्ड होता है। देखो, एक नैरेटिव तो पहले से ही तय हो जाता है, टारगेट बाद में चुना जाता है। टेलीग्राम ग्रुप्स, डीएम चेंज जो कि आपने सुने ही होंगे, कोऑर्डिनेटेड टाइमिंग, एक ही लाइन 200, 250, 500 आईडीज से पोस्ट होती है और इल्यूजन क्रिएट होता है कि जनता नाराज है। असल में 20, 30, 50 लोग ही स्ट्रेटेजी चला रहे होते हैं और गालिबाज वो खुद को रिवोल्यूशनरी समझता है जबकि वो मोहरा होता है। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स इमोशन पर चलते हैं, काम डिस्कशन वायरल नहीं होती, वो कॉन्फ्लिक्ट होता है वायरल। एल्गोरिदम को फर्क नहीं पड़ता तुम सही हो, तुम गलत हो, तुम इस साइड खड़े हो, तुम उस साइड खड़े हो, उसे एंगेजमेंट ही चाहिए। और सबसे तेज एंगेजमेंट कहाँ से आता है? आप मुझे बताओ कहाँ से आता है? एंगर से आता है? बिल्कुल आता है। आउटरीच से आता है? बिल्कुल आता है। पब्लिक ह्यूमिलिएशन से आता है? बिल्कुल आता है। जैसे ही टॉक्सिक थ्रेड बनता है, रिप्लाईज एक्सप्लोड करते हैं, लोग लड़ते हैं, कोट करते हैं, शेयर करते हैं, प्लेटफॉर्म खुश हो जाता है, रीच बढ़ती है, हेट एम्पलीफाई होती है और गालिबाज को लगता है मेरी आवाज पावरफुल है। लेकिन रियलिटी क्या है, सच्चाई क्या है? वास्तव में वो फ्री लेबर कर रहा है उस सिस्टम के लिए जो कंट्रोवर्सी से पैसा छापता है, पैसा बनाता है। अब असली खेल सुनो। कुछ ट्रोलिंग ऑर्गेनिक नहीं होती, बल्कि आज के टाइम में तो बहुत सारी पीआर वॉर्स एग्जिस्ट करते हैं, नेगेटिव कैंपेन्स रन होते हैं, कॉम्पिटिटर्स नैरेटिव्स पुश करते हैं, फेक स्क्रीनशॉट्स सर्कुलेट होते हैं, हैशटैग आर्टिफिशियली ट्रेंड कराया जाता है और रियल लोग इमोशनल होकर उस वेव में कूद जाते हैं। बहुत लंबी गहरी खाई है। गालिबाज सोचता है वो सच की लड़ाई लड़ रहा है, जबकि वो किसी और की मार्केटिंग स्ट्रेटेजी एग्जीक्यूट कर रहा होता है। और सबसे खतरनाक चीज क्या है इसमें? आइडेंटिटी। डिजिटल मॉब तुम्हें नाम देता है आर्मी, स्क्वाड, गैंग। अचानक तुम इंपॉर्टेंट फील करने लगते हो। तुम्हें लगता है तुम अकेले नहीं हो, लेकिन ये बिलोंगिंग बोरोड है मेरे भाई। मॉब लॉयल्टी मोमेंट्री है। आज तुम यूजफुल हो, कल तुम रिप्लेसेबल होगे, तुम्हारी जगह कोई और आ जाएगा। मॉब को हीरो नहीं चाहिए, मोमेंटम ही चाहिए। और यहां एक ब्रूटल ट्रूथ है, हेट एडिक्टिव है क्योंकि वो इंस्टेंट रिएक्शन देती है। रिस्पेक्ट अर्न करनी पड़ती है, इंसल्ट इंस्टेंट मिलती है, कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म टाइम लेता है, अब्यूज 5 सेकंड में लिखा जाता है। यार, गाली बाजी की ये पूरी की पूरी प्रक्रिया, इसलिए गालीबाज शॉर्टकट चूज करता है। लेकिन शॉर्टकट हमेशा सस्टेनेबल नहीं होता। तुम सोचते हो गाली देकर तुम किसी को गिरा रहे हो, कई बार सामने वाला ग्रो कर जाता है, कंट्रोवर्सी विजिबिलिटी दे देती है, विक्टिम सिंपैथी ले जाता है, ब्रांड स्ट्रॉन्गर बन जाता है और गालिबाज वो कमेंट सेक्शन में ही रह जाता है, नॉइज बनकर। अब अनकंफर्टेबल सवाल करते हैं आपसे। अगर हेट इतना पावरफुल है तो क्यों ज़्यादातर गालिबाज एनोनिमस रहते हैं? क्योंकि डीप डाउन उन्हें भी पता है यार कि जो वो कर रहे हैं वो डिफेंड नहीं किया जा सकता, इसलिए मास्क जरूरी है। मास्क कॉन्फिडेंस नहीं होता, मास्क इनसिक्योरिटी की यूनिफॉर्म होता है। और असली बात तो अभी बाकी है मेरे भाई, क्योंकि जब हेट बिजनेस बन जाता है तब अगला स्टेप होता है वेपनाइजेशन। और जब गालिबाज वेपन बनता है तब डैमेज सिर्फ कमेंट तक नहीं रहता, रेपुटेशन, करियर, मेंटल हेल्थ सब दांव पर लग जाते हैं। गाली अब रिएक्शन नहीं है, अब ये टैक्टिक है। पहले लोग गुस्से में लिखते थे, अब लोग प्लान बनाकर लिखते हैं। टारगेट पहले चुना जाता है और फिर नैरेटिव सेट होता है। इसको एरोगेंट बोलो, इसको एंटी बोलो, इसको फ्रॉड बोल दो। एक व्हाट्सएप ग्रुप, एक डिस्कॉर्ड सर्वर, 50 लोग तैयार रहते हैं और 5 मिनट में टाइमलाइन जहरीली हो जाती है, टॉक्सिक हो जाती है। बाहर से देखने वाले को लगता है स्पॉन्टेनियस आउटरीच है, अंदर से देखने पर पता चलता है रिहर्सल चल रही थी। सबसे डेंजरस चीज़ क्या है, सबसे ज़्यादा खतरनाक चीज़ क्या है? रिपीट। एक झूठ अगर 100 बार लिखा जाए तो सच जैसा लगने लगता है। गालिबाज इसी रिपीटिशन का फ्यूल बनता है। वो सोचता है वो ओरिजिनल है,
पर वो कॉपीड स्क्रिप्ट पढ़ रहा होता है। सेम लाइन, सेम मीम्स, सेम हैशटैग्स, इंडिविजुअल ओपिनियन नहीं, कोऑर्डिनेटेड इको। और इको चैम्बर में खड़े लोग सच नहीं सुनते, सिर्फ अपनी आवाज़ एम्पलीफाई करते हैं। अब इमेजिन करो, कोई क्रिएटर, कोई पब्लिक फिगर, कोई स्टूडेंट सुबह उठता है और 3,000, 4,000, 5,000 एब्यूजिव कमेंट्स देखता है। उसे लगता है पूरी दुनिया उसके खिलाफ है। क्या ये सच्चाई है? अरे शायद 30 लोग हैं जो रोटेट होकर ड्रामा कर रहे हैं, लेकिन डैमेज परसेप्शन से होता है। परसेप्शन टूट गया तो कॉन्फिडेंस टूटता है। यह स्ट्रेटेजी है, ओवरवेल्म द टारगेट, और यहां से हेट प्रोफेशनल बन जाती है। फेक स्क्रीनशॉट सर्कुलेट, कॉन्टेक्स्ट काटा जाता है, 10 सेकंड की क्लिप को 3 सेकंड में रिड्यूस करके आउटरीच बनाया जाता है। पब्लिक ट्रायल चलता है, एविडेंस इररिलेवेंट हो जाता है, इमोशन रिलेवेंट हो जाता है। गालीबाज को लगता है वो हीरो है जो एक्सपोज कर रहा है, लेकिन असल में वो हाफ ट्रूथ पुश कर रहा होता है। सबसे आयरोनिक चीज इसमें यह है कि हेट इकोनॉमी में क्रिएटर भी कभी कभी ट्रैप हो जाता है। रिएक्शन वीडियो, क्लैरिफिकेशन वीडियो, अपोलॉजी वीडियो, कंट्रोवर्सी कंटेंट बन जाती है, व्यूज बढ़ते हैं, प्लेटफॉर्म खुश, ऑडियंस डिवाइडेड, और बीच में गालीबाज सोच रहा है उसने सिस्टम हिला दिया भाई, जबकि सिस्टम उसी से पैसे छाप रहा है। मॉब मेंटेलिटी का साइकोलॉजी सिंपल है, रेस्पॉन्सिबिलिटी डाइल्यूट हो जाती है। अकेले में इंसान इतना एक्सट्रीम नहीं होता, भीड़ में वही इंसान खतरनाक हो जाता है, क्योंकि गिल्ट शेयर्ड हो जाता है। मैं अकेला नहीं हूं। ये सेंटेंस आत्मा को साइलेंट कर देता है, लेकिन हर स्ट्रेटेजी की एक्सपायरी डेट होती है। प्रॉब्लम यह है कि हेट एस्केलेट होती है, पहले इंसल्ट, फिर अब्यूज, फिर थ्रेट्स, और फिर जैसे ही थ्रेट्स आते हैं लाइंस क्रॉस हो जाती है, लीगल टेरिटरी शुरू, डिजिटल जोक्स क्रिमिनल कंप्लेंट बन जाते हैं। स्क्रीन के पीछे बैठा इंसान भूल जाता है कि कानून वाईफाई से डरता नहीं है, और यही ट्विस्ट है। जब स्ट्रेटेजी उल्टी पड़ती है, कभी कभी वही स्क्रीनशॉट जो टारगेट को गिराने के लिए बनाया गया था, प्रूफ बन जाता है हरेसमेंट का। वही ग्रुप चैट्स लीक हो जाती हैं, वही फेक आईडीज ट्रेस हो जाती हैं। सडनली रेवोल्यूशन कोलैप्स हो जाता है। हेट शॉर्ट टर्म पावर देती है, लॉन्ग टर्म रिस्क लाती है, लेकिन गालीबाज शॉर्ट टर्म में जीता है। उसे इंस्टेंट थ्रिल चाहिए, उसे लॉन्ग टर्म रेपुटेशन की परवाह ही कहाँ होती है। और अब सबसे अनकंफर्टेबल फेज शुरू होता है, जब स्ट्रेटेजी फेल नहीं होती बल्कि कंट्रोल से बाहर चली जाती है, जब गाली सिर्फ कमेंट नहीं रहती, रियल लाइफ तक पहुंच जाती है। हर गालीबाज को लगता है कि ये सिर्फ इंटरनेट है, स्क्रीन है, कीबोर्ड है, डीपी है, बस। लेकिन असली शौक तब लगता है जब ऑनलाइन शुरू हुआ खेल ऑफलाइन असर डालता है, जब कमेंट सेक्शन का जहर इनबॉक्स में घुलता है, इनबॉक्स से फोन तक और फोन से घर तक। हेट कभी स्टैटिक नहीं रहती, वो इवोल्व होती है। पहले मीम, फिर अब्यूज, फिर पर्सनल अटैक, फिर फैमिली तक घसीटना, और जैसे ही फैमिली का नाम आता है लाइन पार हो चुकी होती है। लेकिन गालीबाज तब भी बोलता है मजाक था भाई, मजाक ही तो था। अरे भैया 50,000 लोग एक साथ मजाक करें तो वो मजाक नहीं रहता, वो प्रेशर बन जाता है, साइकोलॉजिकल प्रेशर। तुम्हें लगता है सामने वाला स्ट्रांग है, पब्लिक फिगर है, हैंडल कर लेगा, लेकिन पब्लिक फिगर भी इंसान ही होता है। एंग्जाइटी होती है, स्लीपलेस नाइट्स होती हैं, रेपुटेशन पर दाग लग जाता है, ब्रांड्स डिस्टेंस बना लेते हैं, फ्रेंड्स ऑकवर्ड हो जाते हैं, करियर पोज हो जाता है। और ये सब सिर्फ इसलिए क्योंकि किसी ग्रुप ने डिसाइड किया कि आज इसको ट्रेंड कराते हैं भाई साहब को। सबसे खतरनाक फेज वो होता है जब मॉब कंट्रोल खो देता है। जो शुरू में स्ट्रेटेजी थी वो क्राउड इमोशन बन जाती है, और क्राउड इमोशन लॉजिक नहीं सुनता, प्रूफ इररिलेवेंट हो जाता है, क्लैरिफिकेशन वीक लगती है, साइलेंस गिल्ट जैसा दिखता है, बोलो तो प्रॉब्लम, चुप रहो तो भी प्रॉब्लम, टारगेट ट्रैप हो जाता है। और याद रखो, इंटरनेट कभी भूलता नहीं है, स्क्रीनशॉट कल्चर परमानेंट है। आज तुम जोक समझकर जो लिख रहे हो, कल वही लाइन जॉब इंटरव्यू में सामने आ सकती है। डिजिटल फुटप्रिंट इनविजिबल नहीं है, ट्रेसेबल है। लॉ स्लो हो सकता है, ब्लाइंड नहीं। डिफेमेशन, हरेसमेंट, साइबर थ्रेट्स, ये सिर्फ शब्द नहीं है, सेक्शंस हैं। केस बनता है, रिकॉर्ड बनता है, फ्यूचर इफेक्ट होता है। अब मिरर देखो जरा, थोड़ा सा आईना भी देख लो। गालीबाज क्यों बनते हैं लोग? पावर का इल्यूजन, अटेंशन की भूख, फ्रस्ट्रेशन का आउटलेट। जब रियल लाइफ में कंट्रोल नहीं मिलता तो ऑनलाइन एग्रेशन से कंट्रोल फील होता है, लेकिन वो बोरोड कंट्रोल है, टेम्परेरी है, एडिक्शन जैसा है। जितनी हेट लिखोगे उतना नॉर्मल लगेगा, सेंसिटिविटी मरती जाती है। सबसे बड़ा ट्विस्ट ये है, हेट रेयरली डिस्ट्रॉय द स्ट्रॉन्ग। स्ट्रॉन्ग अडेप्ट कर लेते हैं, ग्रो कर लेते हैं, सिंपैथी भी गेन कर लेते हैं। हेट अक्सर डिस्ट्रॉय करती है एवरेज लोगों को। स्टूडेंट्स,
जो अच्छे स्टूडेंट्स होते हैं। स्मॉल क्रिएटर्स, प्राइवेट इंडिविजुअल जो वायरल स्टॉर्म हैंडल करने के लिए बने ही नहीं होते, और जब इरिवर्सिबल डैमेज हो जाता है तब कुछ काम नहीं आता। गालीबाज समझदा है वो गेम खेल रहा है, रियलिटी ये है वो गेम का सिर्फ एक छोटा सा प्यादा है, टुकड़ा है। रिप्लेसेबल डिस्पोजेबल सिस्टम चलता रहेगा, ट्रेंड्स बदलते रहेंगे, टारगेट बदलते रहेंगे, लेकिन अगर तुमने अपनी आइडेंटिटी हेट पर बना ली तो ट्रेंड खत्म नहीं, तुम ही खत्म हो जाओगे। रेस्पेक्ट स्लो बनती है, हेट फास्ट बर्न होती है। क्वेश्चन ये नहीं कि तुम गाली दे सकते हो या नहीं, क्वेश्चन ये है क्या तुम कॉन्सिक्वेंस झेल सकते हो। गेम सिंपल है, या तो तुम नैरेटिव के मोहरे बनोगे या सिस्टम को समझकर उससे ऊपर उठोगे। चॉइस कमेंट लिखने से पहले होती है, आफ्टरमैथ बाद में आता है मेरे भाई।